बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजीरा टीवी के नाज़रीन को अहकाम शरीयत प्रोग्राम में हजीरा टीवी के स्टूडियो में एक बार फिर हम वेलकम कहेंगे। सबसे पहले एक ज़रूरी बात आपसे करनी थी, वो ये कि हमारे जो भी इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं इनमें आप लोग घर में बैठकर केबल पे या सोशल मीडिया पे आप लोग जो ये प्रोग्राम हमारे बराह रास्त लगातार सुन रहे हैं, तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप हर सूरत में सवालात जो मौजूद होते हैं वो ज़रूर किया करें। और स्क्रीन पर आपको एक नंबर आएगा, ये व्हाट्सअप भी है, और इसके ऊपर डायरेक्ट मैसेज करके कॉल करके किसी भी शक्ल में आप क्वेश्चन ज़रूर करें। इससे हमें खुशी होगी, बल्कि हमारे इल्म में भी इजाफ़ा होगा, मज़ीद किताबें छाननी पड़ेंगी, हमें खुशी होती है। तो एक सवाल आया था कि क्या इससे कबल के क्या इंजेक्शन लगाने से या मतलब वज़ू टूट जाता है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि फार्मूला वही मद्देनज़र हमने रखना है कि क्या इंजेक्शन लगाने के बाद आपका ब्लड निकला या नहीं, और अगर आपका ब्लड निकल गया तो उसकी वजह से जो जिस कंडीशन में वो निकलेगा, जितना निकलेगा, तो उस सूरत में वो वज़ू टूट जाएगा। यानी फार्मूला वही मद्देनज़र रखना होगा कि खून निकलने से आपका वज़ू टूट जाता है। यहाँ पर मैं जो ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ आज का, ये भी तहारत के मुतल्लिक़ ही है आपसे, चूँकि तहारत पे बहुत दिनों से हम डिस्कशन कर रहे हैं और यकीनी तौर पर चूँकि ये ज़रूरी बहुत थी, तो मैंने आपसे पहले कहा था कि तहारत में हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। एक तो ये है कि वज़ू, एक था गुस्ल, और आज तीसरी जो चीज़ थी वो है तयम्मुम। अब ये तयम्मुम इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इसका रवाज नहीं है, और अच्छी बात है रवाज नहीं है, क्योंकि पानी जब अवेलेबल है तो फिर इसकी रवाज की, लेकिन कभी कभार अगर ज़रूरत पड़ जाए तो उस कंडीशन में हमें मसले का हमें मालूमात ज़रूर होनी चाहिए कि तयम्मुम होता क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का पाक इरशाद है, फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा। इस कुरान मजीद की इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तयम्मुम का जिक्र कर दिया है। यहाँ पर यह भी आप लोगों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये तयम्मुम एक स्पेशल पैकेज है उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कि इसकी बाकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता कि ये किस वक़्त यानी कब से ये शुरू हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से शुरू हुआ, वो वाक़या किसी और मौके पर इंशाअल्लाह उसको आपके सामने गोशगुज़ार कर देंगे। लेकिन आज हम तयम्मुम का तरीका, तयम्मुम के फ़राइज़ और ज़रूरी जो मसाइल हैं तयम्मुम के, उनके ऊपर हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो तयम्मुम सबसे पहले इरादा करने को कहते हैं। तयम्मुम के 3 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 है नियत करना, और नंबर 2 आप अपने दोनों हाथों को पाक मट्टी के ऊपर पहले मारें, फिर उनको आपस में जोड़कर झाड़ें, उसके बाद आप उन दोनों हाथों को अपने पूरे के पूरे चेहरे पर मल दें। ऐसे मलें कि ताकि आपका जैसे धोते हुए मलते हैं कि कोई एक बाल भी खुश्क न रहे। तयम्मुम का जो तीसरा फ़र्ज़ है वो ये है कि दोबारा फिर अपने हाथों को, दोनों हाथों को पाक मट्टी पर मारें, फिर झाड़ें, और राइट वाले जो हाथ से लेफ्ट बाजू को कोहनियों समेत मलें, और लेफ्ट वाले से राइट वाले को, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, इन दोनों को आपस में मल दें। तो ये है जी तयम्मुम। यानी इतना इंतहाई आसान तरीन फार्मूला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तयम्मुम कौन करे, किसके लिए है, किसके लिए नहीं। तो ये एक बात मद्देनज़र रखें कि आप अगर किसी ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर दूर दूर पानी के कोई असरात, कोई शवाहिद आपको नज़र नहीं आते, तो उस वक़्त नमाज का वक़्त भी जा रहा है, तो कम अज़ कम फ़ुक़हाए कराम ने लिखा कि अगर 1 मील तक पानी के कोई आसार आपको दिख नहीं रहे, और आप अव्वल कोशिश करते हैं कि कहीं पानी मिल जाए, लेकिन अगर आप सहरा में भटके हुए हैं, कहीं ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर नमाज का वक़्त तो जा रहा है और आपको पानी मयस्सर नहीं है, तो आप इस सूरत में तयम्मुम करके वज़ू के यानी कि मद्दे मुकाबल तयम्मुम है, तो तयम्मुम करके आप नमाज अदा कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो वज़ू नहीं कर सकते, मसलन माजूर हैं, तो माजूर वज़ू नहीं कर सकता या उसको वज़ू कराने वाला भी कोई नहीं है, तो ऐसी सूरत में पानी पर वो बंदा कुदरत नहीं रखता, तो ऐसा बंदा बीमारी के आलम में वो तयम्मुम करके नमाज अदा कर सकता है। तीसरी बात, एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं कि जहां पर टेम्परेचर माइनस से ऊपर चला गया और आपके पास पानी मौजूद है जो है वो भी फ्रीज हो चुका है, और अगर आपने उसको भी यूटिलाइज करके वुजू करने की कोशिश की तो आपको फालिज हो सकता है, तो एक इंतहाई मजबूरी की कैफियत है, तो ऐसे में भी आप तयम्मुम करके नमाज अदा कर सकते हैं। तो ये तयम्मुम के 3 फ़राइज़ थे।
यहाँ पर एक बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि तयम्मुम किस तरह टूटता है। जैसे हमने पिछली वीडियो में नवाक़िज़ वुज़ू का जिक्र किया, यहाँ पर नवाक़िज़ तयम्मुम चूँकि बहुत शार्ट हैं तो मैं साथ ही इसके ऐड करता चलूँ कि जिन जिन चीज़ों से वुज़ू टूटता है सेम उन्हीं चीज़ों से तयम्मुम भी टूट जाता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ भी है तयम्मुम तोड़ने वाली, और वो ये है कि आप नमाज पढ़ के फारग हुए हैं और आपको कहीं से पानी नज़र आ गया, यानी जब भी आप तयम्मुम करके आप गुजरे नमाज के लिए मसल्ला बिछाया और आपको कहीं नज़र आ गया पानी, तो पानी जो ही दिखा तो आपका तयम्मुम टूट गया, क्योंकि एक असल चीज़ थी वो पानी के साथ वुज़ू करना था। ये मजबूरी के आलम में एक पैकेज था अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, तो उसको आपने अपने ऊपर अप्लाई किया। तो लिहाजा तयम्मुम और वुज़ू के नवाक़िज़ एक ही हैं। तयम्मुम का एक एक्स्ट्रा है कि अगर वुज़ू के लिए वो जो पानी है वो अवेलेबल हो जाए तो आपका उस वक़्त तयम्मुम भी टूट जाता है। यहाँ पर एक किसी दोस्त ने सवाल किया था बड़ा ज़रूरी, ये मैं यहाँ डिस्कस करता चलूँ कि कुछ लोगों को ये इस्तंजे के हवाले से क्वेश्चन है। कुछ लोगों ने ये मतलब एक ज़हन बनाया होता है कि जी हमने वुज़ू करना है और वुज़ू से पहले इस्तंजा करना ज़रूरी है। मैं मद्देनज़र आपके सामने ये बात रखता चलूँ कि इस्तंजा करना कब ज़रूरी है, ये मद्देनज़र रखें कि इस्तंजा तब करेंगे जब आपने पेशाब या पाखाना किया हो तो इस्तंजा करना ज़रूरी है। और अगर आपने पेशाब पाखाना नहीं किया, नमाज का वक़्त हो चुका है, तो आपको अगर वुज़ू टूटा था, आपकी हवा खारिज हुई थी, तो हवा खारिज होने की वजह से इस्तंजा करना ज़रूरी नहीं होता है। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है और वो काफ़ी तरद्दुद में पड़े होते हैं, वाशरूम अवेलेबल नहीं है कि जी इस्तंजा टूटा हुआ है। इस्तंजा टूटा नहीं करता, इस्तंजे की यानी ज़रूरत तब आती है जब आप पाखाना और पेशाब करें, हवा के अखराज की वजह से इस्तंजा नहीं टूटता। तो ये कुछ बातें थी जो ज़रूरी तयम्मुम के हवाले से आपके सामने मैंने रख दी हैं। आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को शेयर लाजमी करें और इसको ज़रूर देखें, और बराए मेहरबानी जो ज़रूरी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे वो ये है कि आज से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दें, क्योंकि मेरी और आपकी इंटरेस्ट सिर्फ यही है कि हम कुछ बेहतर इबादत का जो सिलसिला हमारा ख़राब चल रहा है उसको हम बेहतर कर लें। शायद इसी में आपका भी भला हो और मेरी बात सुनकर अगर आप अमल करेंगे तो कहीं आखिरत में निजात का ज़रिया भी बन जाए। तो इसलिए सवालात, इन जो नंबर आपको दिए जाते हैं उन पर सवालात भी कायम कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हौसला अफजाई करें और इससे को शेयर भी करते जाएं। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला हमें कामिल तहारत नसीब फरमाए, जो कुछ कहा सुना उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।